जब किस्मत ने एक मासूम बच्चे से उसकी मां का साया छीन लिया, तब एक शख्स ने पिता से बढ़कर उस बच्चे को संभाला। ये कोई आम रिश्ता नहीं, ये उस चाचा की कहानी है जिसने अपने भतीजे के सपनों को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, अपनी जरूरतें भुला ली, कर्ज लिया, मदद के लिए दूसरों के सामने झोली फैलाई। हर मुश्किल को चाचा ने हंसकर सहा और अपने खून पसीने से उस बच्चे की तकदीर को चमका दिया। ये कहानी है सनराइजर्स हैदराबाद के तूफान अनिकेत वर्मा और उनके चाचा अमित वर्मा की, जिन्होंने ये साबित किया कि अगर प्यार, त्याग और विश्वास का भाव रिश्तों में भरा हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। दो स्वतंत्र में नमस्कार स्वीकार कीजिए श्रीधर राव का। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस कहते हैं, अनिकेत वर्मा कोई ज्यादा चर्चित नाम नहीं है, लेकिन टूर्नामेंट में आते ही उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उनके खेल की बदौलत ही हमें मुकाबले में बने रहने का मौका मिला। आसान नहीं होता अपने शुरुआती मुकाबलों में ही क्रिकेट के लेजेंड्स का दिल जीत लेना, उनके दिलों में जगह बना लेना। दरअसल हुआ ये कि आईपीएल 2025 में विशाखापट्टनम के मैदान पर सनराइजर्स के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। हैदराबाद के सूरमाओं की आंखों में अंधेरा छा गया, नाउम्मीदी ने घर कर लिया। 37 रन पर हैदराबाद के 4 विकेट गिर चुके थे। दिल्ली की घातक गेंदबाजी के सामने हैदराबाद का पूरा बैटिंग यूनिट एक तरह से तबाह हो गया था। तब क्रीज पर उतरे अनिकेत वर्मा और उन्होंने मैदान पर बवाल काट दिया। अनिकेत ने 5 चौके 6 छक्कों की मदद से 74 रन ठोक दिए। इस तरह रातों रात स्टार बनने की अनिकेत की ये कहानी शुरू होती है झांसी से। जब वो महज 3 साल के थे, तब उनकी मां का निधन हो गया। हालात कुछ ऐसे बने कि बच्चे की परवरिश के लिए उनके चाचा अमित वर्मा अपने साथ उन्हें भोपाल लेकर आ गए। चाचा जी की खुद की माली हालत कोई खास नहीं थी, लेकिन मानना पड़ेगा उनके प्यार और विश्वास को। उन्हें न केवल अनिकेत के पालन पोषण का जिम्मा उठाया, बल्कि क्रिकेट खेलने के लिए भी उन्होंने बच्चे को प्रोत्साहित किया। सोच कर देखिए कितना मुश्किल होता है दूसरे के बच्चे को अपनाना, उसे अपना बनाकर उस पर विश्वास करना। यही नहीं, अपनी पूंजी भी उस बच्चे के करियर को बनाने में झोंक देना, वो भी उस देश में जहां क्रिकेट में लाखों परिवार अपने बच्चों को तराशने में हर रोज अपना तन, मन और धन सब लगा रहे हैं और चमकने का मौका मिलता है कुछ चंद लोगों को ही। भोपाल में अनिकेत की क्रिकेट की यात्रा, असली क्रिकेट की यात्रा शुरू होती है 10 साल की उम्र से, जब उन्होंने रेलवे यूथ अकादमी में औपचारिक ट्रेनिंग शुरू की। अनिकेत ने अपने जुनून से अपने कोचेस का दिल कुछ ऐसा जीता कि वो भी उनके चाचा की तरह आगे बढ़कर अनिकेत की मदद करने को तैयार हो गए। रेलवे यूथ एकेडमी में उनके कोच थे नंदजीत सिंह। स्थानीय अखबार से वो कहते हैं, अनिकेत 2010 में मेरे पास आया। शुरुआत में बच्चा कोई खास नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो निखरता चला गया। उस पर मेरा खास फोकस रहता था क्योंकि क्रिकेट के प्रति जुनूनी था और गरीब घर से था, इसीलिए मैंने उससे कोई फीस नहीं ली। मेरी एकेडमी में उतनी सुविधाएं भी नहीं थी, इसीलिए बाद में मैंने उसे ज्योति प्रकाश त्यागी के अंकुर एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेजा। एक समय चाचा भतीजा के पास भोपाल में रहने के लिए मकान नहीं था, उनके मकान मालिक ने घर खाली करा लिया था। ऐसे में अनिकेत के चाचा के निवेदन पर मैंने अपना फ्लैट उन्हें रहने के लिए दिया और किराया भी नहीं लिया। 3 साल तक वो मेरे फ्लैट में बिना किराए के रहे। लोग क्रिकेट में करियर बनाने के लिए करोड़ों झोंकने को तैयार रहते हैं, लेकिन खाली हाथ अनिकेत में कुछ तो बात थी। अनिकेत की बल्लेबाजी स्किल से इंप्रेस होकर भोपाल के अंकुर एकेडमी के ज्योति प्रकाश त्यागी ने आर्थिक तंगी के बावजूद अनिकेत को मुफ्त ट्रेनिंग दी।
यही नहीं, आगे की ट्रेनिंग के लिए अनिकेत को फेथ एकेडमी में भेजा गया, जहां उनकी तकनीक को और निखारा गया। अनिकेत अपने क्रिकेट में इस कदर मशगूल थे कि स्ट्रगल का आभास उन्हें हुआ ही नहीं। स्थानीय अखबार से बात करते हुए वो कहते हैं कि मैंने उतना स्ट्रगल फेस ही नहीं किया, क्योंकि चाचू ने मेरे लिए जो किया वो हमेशा मेरे साथ रहे। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होती थी, मैं उनसे कहता था, वो कहीं से भी लाकर मुझे देते थे, मुझे इंतजाम करके देते थे। मुझे लगता है कि असली स्ट्रगल मेरा नहीं, मुझे बनाने में उनका स्ट्रगल था। वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं थे, इसके बावजूद उन्होंने मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। वे अपनी जरूरतें खुद पूरी नहीं कर पाते थे, लेकिन मेरी हर जरूरत पूरी करते थे। मुझे आज भी याद है कि मेरे पास फोन नहीं था। मुझे अंडर 14 का डिवीजन मैच खेलने के लिए जाना था। तब चाचू ने एक दोस्त से उधार लेकर मुझे एक एंड्रॉइड फोन दिलाया था, और खुद वो कीपैड फोन चलाते थे। अनिकेत के करियर में एक बेहद अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने 2021 में डिवीजनल टूर्नामेंट में चंबल के खिलाफ 407 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। उस पारी को याद करते हुए अनिकेत कहते हैं, उस पारी के बाद मेरे आसपास की सारी चीजें अचानक बदल गई। बड़ी बात यह थी कि मैं वो मैच भी नहीं खेलने वाला था, क्योंकि मेरा फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था। मुझे लग रहा था कि प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलेगा। तब मेरे दिमाग में यही था कि आज आउट नहीं होना है, मैं आज पूरे दिन खेलूंगा। अनिकेत आगे कहते हैं कि मैं खेलता चला गया और रन बनते चले गए। मैंने बहुत ज्यादा रिस्की शॉट नहीं खेले। उस दिन मैंने अपने धैर्य का इम्तिहान दिया। इसके बाद 2022 में ग्वालियर में आयोजित मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग MPL में भोपाल लेपर्ड की ओर से खेलते हुए अनिकेत ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया। यहां अनिकेत ने 41 गेंदों में 123 रनों की पारी खेली। 13 छक्के जड़े उन्होंने उस पारी में। ये उनकी पावर हिटिंग क्षमता को जाहिर करता है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अनिकेत गेंद की लंबाई और गति को तेजी से पढ़ते हैं, जिससे उन्हें सही शॉट चयन में बेहद मदद मिलती है। उनका फुटवर्क भी बहुत मजबूत है, उन्हें स्पिन और तेज गेंदबाजों के खिलाफ प्रभावी बनाता है। तेजी से आती हुई गेंद पर उनकी प्रतिक्रिया और हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही शानदार है, जिससे वो बड़े शॉट खेलने में सक्षम हो जाते हैं। इन्हीं खूबियों ने चयनकर्ताओं का ध्यान अनिकेत की ओर आकर्षित किया। फिर 2024 में नागपुर के बापुना कप में मध्य प्रदेश की अंडर 23 टीम का हिस्सा बनकर उन्होंने अपने खेल को और मजबूती दी। अनिकेत की यह मेहनत फिर उस दिन रंग लाई जब 2024 की IPL नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 30 लाख रुपयों की प्राइस में खरीदा। इस चयन के साथ ही वो भोपाल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन BDCA के पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने IPL में अपनी जगह बनाई। मुश्किल परिस्थितियों में विशाखापट्टनम के मैदान में जब अनिकेत वर्मा चौका छक्का जड़ रहे थे, तब स्टेडियम अनिकेत अनिकेत के गूंज से भर गया था, और इस गूंज में सुनाई दे रही थी उनके चाचा अमित वर्मा के सपनों की आहुतियां, कि कैसे उन्होंने अपने भतीजे के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अपनी पूरी जवानी झोंक दी। IPL में उनके सिलेक्शन के बाद उनके चाचा अमित वर्मा कहते हैं, मेरा सपना है कि वो भारत के लिए खेले और मैन ऑफ द मैच बने, फिर वो अवार्ड मुझे डेडिकेट करे, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अनिकेत और उनके चाचा अमित वर्मा की ये कहानी बताती है कि असली जीत सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि उन रिश्तों में होती है जो हर मुश्किल में भी हमारा संबल और हमारी ताकत को बनाए रखते हैं। रिश्तों की ताकत को बताती ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।